आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में बड़ा अपसेट। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह और 2 बार के वज़ीर-ए-आज़म सरदार अतीक अहमद को बड़ी शिकस्त। 20 साल बाद कानून साज असम्बली से बाहर। अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने 21,000 से ज़ायद वोट के मार्जिन से मात दे दी। दीगर 3 हलकों में वोटों की गिनती जारी। LA-15 में पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर को बरतरी। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास का दूसरा नंबर। LA-16 में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे, पीपल्स पार्टी के कमरुज़्ज़मान पीछे। LA-17 में पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर को सबकत, मुस्लिम लीग नून के मोहसिन अजीज पीछे। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई माहिदा साइन किया गया, जिसका मकसद खत्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फरोग दिया जाए। इसका मकसद कतन ये नहीं कि कोई एग्रेशन हो, ना सिर्फ इन 3 ममालिक के दरमियान बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए ये इंतहाई बाइसे तकवीत है। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी के खिलाफ जारहियत के लिए नहीं, खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म की वजाहत। मुआहिदे पर फील्ड मार्शल को मुबारकबाद। मुआहिदा पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइसे तकवीत करार। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन से बातचीत का इंदिया। कहा, लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई मुतालबा है तो बैठ कर हल करना चाहिए। हालात ख़राब करने वाले गैरों के इशारों पर काम कर रहे थे। जो बात करना चाहते हैं उन्हें आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत मौका फराहम करेगी। पाकिस्तान दोबारा दहशतगर्दी से पाक होगा। फितना और खबारिश को दिन रात तबाह बर्बाद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म से मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की सूरत हाल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर ख़ारजा से राबते। फैसल बिन फरहान से बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफ़ा और कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अब्बास अरागची से गुफ्तगू में खित्ते की बदलती सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की कोशिशों पर बातचीत। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के खदोखाल से भी आगाह किया। इसहाक डार ने कुवैती वज़ीर ख़ारजा से भी राबता किया। बाहमी ताल्लुकात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर कोई एतराज़ है ना खतरा, ईरान का रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई ने कहा, तीनों ममालिक के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। मक्का मुआहिदा बड़ी तब्दीली है। अमरीकी असर व रसूख में कमी होगी। खित्ते के ममालिक समझ चुके, सलामती पैसे देकर नहीं खरीदी जा सकती। तेहरान की अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद। सालिसों के जरिए पैगामात की तस्दीक। कहा, ओमान ने आबना हरमुज़ में रास्ते के नक्शे पर इत्तेफाक कर लिया है। बहरी जहाज़ों पर फीस आयद करने का इरादा नहीं। ईरान की जानिब से नुकसानात का मुआवजा तलब करने पर ट्रंप बरहम। जवाब में USS कोल पर हमले में मारे जाने वाले अफराद और बमों से होने वाली हलाकतों का मुआवजा मांग लिया। 50 बरस में हलाक होने वाले मुजाहिरीन के खानदानों को भी मुआवजा देने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमारी किसी भी बातचीत में मुआवजे का मुतालबा कभी ज़ेर बहस नहीं आया। नुमाइंदों को आइंदा मुज़ाकरात में ये मुतालबात सामने रखने की हिदायत कर दी। आबनाए हरमुज़ खुलने में ताख़ीर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4.5% तक इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल $81.75 फ़ी बैरल हो गया। ब्रेंट ऑयल $87.24 फ़ी बैरल पर ट्रेड। हुकूमत का 11 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। मीर रज़ा के मेदे में तेज़ाब की मौजूदगी की तस्दीक। शर्ट पर तेज़ाब समेत किसी और के पसीने के शवाहिद भी मिले। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। पसीना किसका था? क्या मीर रज़ा को नर्सरी में कत्ल किया गया या कहीं और? पूरे वाक़े में गेस्ट हाउस का क्या किरदार है? तहकीकात अब नई खुसूसी टीम कर रही है। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में पहली बैठक। मामले की तफसीली जाँच। मकतूल के वालिद, वालिदा, बहन और वकील भी पेश हुए। पुलिस ने गेस्ट हाउस को सील कर दिया। अमले के 6 अरकान ज़ेरे हिरासत। मजमूई तौर पर 21 अफराद से पूछगछ की गई। जालमाना तरीके से उसको तशद्दुद करके मारा है। हम गेस्ट हाउस की वीडियोस की बात करते हैं, वो नहीं दी जाती। हमें ऑफर की गई जुडिशल कमीशन की, जिसको हमने मना कर दिया। क्यों बनाएंगे भाई, क्यों बनाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं यही पुलिस जो है हमें इंसाफ दिलाएगी।
मीर रजा के वालिद ने जुडिशल कमीशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत पर कत्ल की तहकीकात में रुकावटें ना डालने पर जोर। मकतूल के वालिद का ताज़ा पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए नई टीम को मौका देना चाहते हैं। आइंदा 3 से 4 दिन में नताइज सामने आ सकते हैं। वकील जिब्रान नासिर का DNA और दीगर फोरेंसिक नमूनों के लैब ना पहुंचने की इत्तलात पर तशवीश का इजहार। कहा गफलत साबित हुई तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। मीर रजा के लवाहिकीन के एतराज पर सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मुअख्खर कर दिया। इस कम्युनिकेशन की वजह से गलत फहमियाँ सामने आई हैं। उबहाम ज़्यादा पैदा हुआ वो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स की वजह से हुआ। जिस पुलिस के अफसर या उसकी टीम ने गलत किया उस सिलसिले में एक्शन हो चुका है। मीर रजा केस में गलत फहमियां रावतों की कमी की वजह से पैदा हुई। IG सिंध की गुफ्तगू। कहा केस अच्छे तरीके से हल होना चाहिए। उम्मीद है नई टीम अच्छी तहकीकात करेगी। गफलत बरतने वालों के खिलाफ एक्शन हो चुका। गेस्ट हाउस किसका है तफसीलात सामने आ गई। मालिकन 71 साल की खातून निकली। ताहिरा सुल्ताना से लियाकत नामी शहरी बंगला किराए पर लेकर बतौर गेस्ट हाउस चला रहा था। शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कुशी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को तलब कर लिया। 13 अगस्त को कराची के दफ्तर में पेश होने की हिदायत। इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे MPs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे। जुमेरात के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस अडियाला जेल जाएंगे। ये हठधर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात न कराने के खिलाफ सड़कों पर आएंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का ऐलान। मुलाकात के बाद कोई सियासी बात न करने की गारंटी देने को तैयार। कहा आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अरकान पार्लियामेंट धरना देंगे। जुमेरात को अडियाला जेल जाएंगे। मुलाकात ना हुई तो हर चौक को डी चौक बनाएंगे। कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तिजा की कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। तो कहाँ है हमारे दोस्त? जिसने बुलाना होता है टाइम पे बुलाया करे। पार्लियामेंटेरियन का कोई कसूर नहीं है। इन लोगों को आज तक पता नहीं कि पार्टी किस तरह चलानी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल। अरकान के ना आने पर सलमान अकरम राजा फट पड़े। लगी लिपटी रखे बगैर हर चीज को आम के सामने लाने का ऐलान। जुनैद अकबर खान का जवाब। बोले सलमान अकरम को सियासत नहीं आती। रात 12 बजे मैसेज कर देते हैं कि सुबह पहुंचें। क्या हमें ख्वाब आना है कि बानी की तबीयत खराब है? नए जजेस तायुनात करने की समरी अब तक मंजूर क्यों नहीं की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और वजारत कानून से आज तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। पूछा बताया जाए समरी कब भेजी, किस स्टेज पर रुकी हुई है? जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर का विफाकी हुकूमत पर शदीद इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए लगता है मामले में हुकूमत को कोई दिलचस्पी नहीं। इस तरह समरी रखकर बैठा तो नहीं जा सकता। शहर शहर गंदगी के पहाड़ और ताफुन, क्या ये है सुथरा पंजाब? मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान फैसलाबाद में भी गलियां गंदी, बाजार बदबूदार। करोड़ों का बजट लगाकर भी सफाई की सूरत हाल जूं की तूं। कचरे के ढेर आवाम के लिए अजाब। किससे मदद मांगें, किसका दरवाजा खटखटाएं? समा के पहुंचने पर शहरी फट पड़े। सुथरा पंजाब की बड़ी बातें सुनते हैं टीवी पे हम देखते हैं, लेकिन इधर देखें, मेरे पीछे देखें, ये है साफ़ सुथरा पंजाब। हम लाखों रुपया टैक्स देते हैं और ये पता नहीं गंदगी के पैसे लेके जाते हैं हमसे। सुथरे पंजाब वाले आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा इधर। ने 2-2 करोड़ के घर लिए हैं, जिंदगी अज़ियत हुई पड़ी है इधर। पंजाब में सफाई का निज़ाम है ना सिक्योरिटी का। पीपल्स पार्टी की खवातीन रहनुमाओं की घन गरज। शर्मिला फारूकी कहती हैं पंजाब में CCD को डेथ स्क्वाड बना दिया गया। लाहौर के महफूज शहर होने के दावे सुने, लेकिन इसी शहर के थाने में पुलिस अफसर ने लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। कोटअद्दू के करीब तेज रफ्तार लोडर रिक्शा नहर में जा गिरा। हादसे में 2 खवातीन और 1 बच्चा जान बहक। पुलिस के मुताबिक रिक्शे में 26 अफराद सवार थे। 11 को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। 12 अफराद की तलाश जारी। कराची के इलाके करीमाबाद अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जान से गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाशें अस्पताल मुंतकिल।
कोलंबिया में खौफनाक ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 111 हो गई। केले शहर सबसे ज़्यादा मुतासिर, 20 इमारतें ज़मीं बोस। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले से 6 एयरपोर्ट्स को भी नुकसान पहुँचा। समंदरी तूफान डॉल्फिन से चीन के कई शहरों में तबाहकुन बारिशें। शंघाई में 150 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटों के दौरान 312 मिलीमीटर बारिश। मुल्तान में क्रिकेट की बहार आने को तैयार। चैंपियंस कप का मेला आज से सजेगा। 4 टीम्स ट्रॉफी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। शाहीन आफरीदी, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और फहीम अशरफ ने ट्रॉफी की रूनुमाई कर दी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान ग्रीन्स और पाकिस्तान वाइट्स के दरमियान शेड्यूल। कप्तानों ने इवेंट को वर्ल्ड कप के लिए अहम करार दे दिया। शाहीनों का दौरा इंग्लैंड की तैयारियों का आगाज। कैंट काउंटी क्लब में पहला प्रैक्टिस सेशन। फिजिकल फिटनेस के साथ फील्डिंग की भी मशकें। नए बैटिंग कोच माइकल स्मिथ ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद बैटिंग के सेशन में शिरकत। पाक इंग्लैंड पहला टेस्ट 19 अगस्त को शेड्यूल। पाकिस्तान में आज अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। हर शहरी को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी हासिल। दिन मनाने का मकसद अक़लियतों के हुकूक, मजहबी आज़ादी और मुल्क की तरक्की में उनके किरदार को उजागर करना है। और वतन की मिट्टी से चाहत का इजहार। कौम आज़ादी का जश्न मनाने को तैयार। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। खुशियों के रंग समा के संग। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान के समा के साथ भिजवाएं। धरती से प्यार पूरी दुनिया को दिखाएं। ये है समा, पाकिस्तान का समा।